यस सुनील, स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सर फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बने, हाउ टू फाइनेंशियली स्ट्रांग सर, पहला ये। ओके, तो सुनील जी फाइनेंशियली देखो स्ट्रांग कैसे बने, बहुत सारी चीजें हैं जो जिस पे डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। सबसे पहले देखिए, आप अभी तो स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने अंदर एक हुनर यानी एक स्किल ऐसी डेवलप करें जो कि जिसकी हेल्प से आप जो मनी है वो अर्न कर सके। देखिए स्किल वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको डांस आता है, आपको बोलना आता है, या आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपकी स्पोर्ट्स की स्किल बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले ये एक्सप्लोर करो सुनील जी कि आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी स्किल्स हैं। आई मीन टू से वो स्किल्स कौन कौन सी हैं जिसमें आप पारंगत हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं उस चीज के। तो सबसे पहले आप ये एक्सप्लोर करो और फिर उसी स्किल को एक बिजनेस के अंदर, एक एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करना आप स्टार्ट करो कि आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करके वहां से मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और इस पे आप बोलना चाहेंगे सुनील जी? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि रिकॉर्डिंग क्लियर कट हो। सर भाई कोई भी हॉबी है सर, उसको हम मतलब देखने जाते हैं सर, सोचते हैं इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है सर, डिसाइड नहीं कर पाते सर, क्या करें सर। नहीं, हॉबीज जो है आपकी, आप एक पेपर पेन लेके और अच्छे से एक्सप्लोर करो। नहीं, हॉबीज तो बहुत सारी है, लेकिन देखिए हमें अपनी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी हॉबी को ही प्रोफेशन बनाना होता है। तो आप ये देखिए आपकी कौन सी हॉबी जो है वो कन्वर्टेबल है, राइट। किस हॉबी को, मतलब उस हॉबी में आपका जो एक्सपर्टीज है वो होना चाहिए, राइट। वो कुछ भी हो सकता है। सपोज आप रनर हैं, आपका रनिंग एक हॉबी है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप अपना पूरा करियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है, राइट। तो मैं समझता हूं आपको आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा सुनील जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मतलब मेमोरी शार्प कैसे करें सर। देखिए सुनील जी, मेमोरी शार्प करने के लिए एक संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आपको देखो पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है आपकी मेमोरी पावर, चाहे वो कंसंट्रेशन पावर हो चाहे मेमोरी पावर हो। आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल जो है वो डायनामिक बनाएं। देखो आपका खान पान कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, सोसाइटी कैसा है, इन सभी पे डिपेंड करता है। आप अर्ली मॉर्निंग योगा प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, आप वेरी गुड, तो किस क्वालिटी का फूड आप लेते हैं, तो इन सभी चीजों पे मेमोरी पावर जो है वो डिपेंड करता है। अगली चीज जो है, मेमोरी क्या है, एक आर्ट है, एक मेथोडोलॉजी है जिसे आपको पूरा समझना पड़ेगा और फिर अपनी स्टडीज के अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा आप, अगर आपने वैदिक मेमोरी कोर्स हमारा प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप उसे लेके एक बार प्रैक्टिस करो। उसमें आपको फोटोग्राफिक मेमोरी एक्टिवेट करने के लिए ऐसे बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे और मैं थ्रू आउट योर लाइफ आपकी हेल्प करने वाला हूं। कोई भी क्वेश्चन जो होगा फोटोग्राफिक मेमोरी से रिलेटेड, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या बाय टेलीग्राम या बाय लाइव कॉल। तो क्लियर है सुनील? आई थिंक दिस इज क्लियर, वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टाइप का अगर हम लोग ये जो करते हैं फिर हम लोग मेमोरी और भी शार्प होता है सर। देखिए योगा में बहुत सारे योगा पोस्चर्स हैं, सबसे बढ़िया जो योगा पोस्चर है वो एक ही है। आप कुछ ना करो, थोड़ा सा वार्म अप करके और एक सूर्य नमस्कार भी अगर आप कर लेंगे 10 टाइम्स या 12 टाइम्स, जितना आप कर सके, कोई फोर्सफुली नहीं करना, तो इससे बढ़िया कोई भी योगिक प्रैक्टिस नहीं है। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप थोड़ा सा प्राणिक एक्सरसाइजेस जो है वो करना स्टार्ट करें। भ्रामरी प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम है। देखिए ये कहने में बड़े आसान प्राणायाम है लेकिन शक्तिशाली प्राणायाम है, ठीक है। तो आप इसको डेली बेसिस पे करें, ये नहीं कभी किया और कभी नहीं किया। जब वो बात है ना, वो हम वीडियो में बोलते हैं ना कि देखो स्टोन के ऊपर निशान, पत्थर के ऊपर निशान कैसे बनेगा, रसरी आवत जात रहे सिल पर परत निशान। तो जब आप किसी चीज को रेगुलरली करेंगे ना, तब वो इंपैक्ट डालती है। आप बोलोगे आज मैं प्राणायाम कर लूं और फिर 1 महीने बाद करूं, तो फिर ऐसे में रिजल्ट नहीं आता। तो आप एक रूटीन बनाओ, अर्ली मॉर्निंग आप उठो, ये सभी योगा प्रैक्टिसेस और जितनी भी प्राणिक एक्सरसाइजेस हैं आप करो, और फिर आप देखो कि विद इन अ मंथ जो है आपको एक डिफरेंस जो है वो फील होगा। तो चलिए सुनील जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सर मेंटलिटी स्ट्रांग कैसे बने सर, किसी को मतलब कोई भी ट्रबल आ रहा है सर, तो उसको कैसे करना, मेंटलिटी स्ट्रांग कैसे बनना है। देखो ये प्रैक्टिस से होगा सुनील, ये प्रैक्टिस से होगा। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए मैं फिर से भी बता रहा हूं कि एक विल पावर जब तक आपके पास नहीं होगी तो उस तब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते, राइट। आपको एक प्रेशर के अंदर जो है काम करना आना चाहिए, ये प्रैक्टिस से होगा। हम क्या है कि बहुत जल्दी थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाता है, थोड़ी सी अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है तो हम हार मान जाते हैं,
राइट। तो हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। आप अपने आप को हिप्नोसिस के द्वारा ये बोलेंगे कि आप एक शक्तिशाली सोल हैं, कितने भी प्रेशर क्यों ना हो जाए आप हार नहीं मानने वाले। आप उसी तन्मयता के साथ जो है काम करेंगे, राइट, और वर्क करेंगे। तो कोई भी स्ट्रेस ऐसी नहीं है, आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए स्ट्रेस को रिलीज करने का। तो ये एक रेगुलर अभ्यास से ही आपके अंदर ये चीज बनेगी कि आप जो है मेंटली स्ट्रांग बनेंगे और हर सर्कमस्टांस में आप जो है इजीली वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इंग्लिश लैंग्वेज को सर जो वोकैबुलरी है सर उसमें कैसे कमांड है सर? देखो बहुत आसान है। हाँ जी सर जितना हम लर्न करते होता है सर इसको मतलब फॉरगेट होता रहता है सर। देखो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही आसान भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि एक इजी लैंग्वेज है, इसे कोई भी सीख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। तो एक डीडी न्यूज में चाहूंगा आप आधा घंटा डेली जो है उसको देखें, उसमें आप ऑब्जर्व करें एक एक चीज को। जो एंकर है, न्यूज रीडर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है, उस चीज को आप इम्बाइब करें। और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलते हैं, चाहे न्यूज़पेपर में है, मैगजीन में है या वीडियो में, उनको एक जगह नोट डाउन करें, डेली उनका अभ्यास करें और उसको विद विजुअल जो निमोनिक से अगर आप उसको रिलेट करके याद करोगे तो आप वर्ड्स को नहीं भूलेंगे, राइट। ऐसे हमारा जो जैसे ई बुक है वोकैबुलरी का बाय विजुअल निमोनिक्स, राइट, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। पूरा शीट हमने बनाया हुआ है, एक वीडियो कोर्स भी है वॉल्यूम 1, तो काफी सारे लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि कैसे वोकैबुलरी को याद किया जाता है। तो आप उन वर्ड्स को याद करें और फिर रियल लाइफ में उसको यूज करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो निश्चित रूप से जो इंग्लिश है आप उस लैंग्वेज पे कमांड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील। हाँ जी सुनील, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है या ओवर हो चुके हैं? सर और फिजिकली सर स्ट्रांग। हाँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल योगा प्रैक्टिसेस और जो हमारा प्राणिक एक्सरसाइजेस है इसी से ही आप फिजिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। साथ में आपका डाइट है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, सभी न्यूट्रिशंस। बैलेंस डाइट जब तक नहीं जाएगी तब तक फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते आप। तो इन दोनों चीजों के ऊपर पैरेलली आपको ध्यान रखना है, एक डाइट, राइट, जो कि न्यूट्रिशियस डाइट हो, और दूसरा योगिक एंड प्राणिक एक्सरसाइज। तो निश्चित रूप से आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग बने। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है सुनील जी आपके पास? चलो सभी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं और भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बता रहा हूं, अगर आपके भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो मुझे 5 क्वेश्चंस बना के आप व्हाट्सएप करेंगे और ऐसे ही हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव स्ट्रीम चला करके हम जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे। तो इससे क्या होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो आई थिंक इस मैकेनिज्म से बहुत इजिली हम जो आंसर है वो कर सकते हैं बहुत सारी क्वेरीज का। चलिए बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपसे मिलके। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।